दिया भगवान को, धरती पति सागर बटा मतबा तो इंसान को। जो भी सरकार आ रही है, चाहे इंडिया गठबंधन हो चाहे भाजपा हो, भाजपा आती है मंदिर की राजनीति करती है, कांग्रेस आती है मस्जिद कब्रिस्तान के मदरसा की राजनीति करती है। क्या किए हमारे देश का नौजुवान आज रोड पर घूम रहा है, महंगाई चरम सीमा पे है, गैस सिलेंडर 460 नहीं 1200 था। जो हवाई चप्पल करता है, जो हेलीकॉप्टर से जाएगा दिल्ली, आइए बनो तो यह देश में कच्चा मकान को पक्का मकान। हम नौजुवान को 2 करोड़ रोजगार। आए प्रधानमंत्री जी, आप 15 लाख के खाली कोट पहनते हैं, देखिए हम गरीब का बेटा है, हम गंजी पहनते हैं, हम सेना के लिए शहीद होने के लिए जाने के लिए तैयार है। तो सभी लोग जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, सबसे पहले आपको बता दें हमारे साथ हमारा जो खास कार्यक्रम है का हाल बा बिहार, इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं विद्या निकेतन ग्रुप ऑफ स्कूल। उसके बाद इनके सपोर्ट के बगैर हमारे साथ स्पॉन्सर जुड़ते हैं ताकि हम आपकी बातों को निष्पक्ष तरीके से अपने प्लेटफॉर्म पर ले आ सकें। हमारे साथ में मंटू हॉस्पिटल है, उनका सहयोग हमें मिला, हम चाहेंगे अपने जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। हमारे साथ में आपको सौरभ सिंह जी हैं, पैक्स अध्यक्ष हैं और समाज सेवा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, उनके लिए भी एक जोरदार तालियां बजाते हैं। विद्या निकेतन ग्रुप ऑफ स्कूल, संस्कार विद्या, किड्स वर्ल्ड, इन तमाम लोगों का, इन तमाम संस्थाओं का हमारा सहयोग हमें मिलता रहा है। एक बार हम चाहेंगे आप तमाम लोगों से उनके लिए जोरदार तालियां बजाते। बहुत जल्द हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना एक खास कार्यक्रम। आप लगातार सवाल का जवाब दे रहे थे, सवाल पूछ रहे थे, हमारे सामने तमाम पैनलिस्ट हैं, सभी पार्टियों के पैनलिस्ट हैं और काराकाट लोकसभा जो सीट है अपने आप में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको जानकारी है ये वो काराकाट लोकसभा सीट है जहां 2 भाषाएं बोली जाती है, दोनों का समागम इसी काराकाट लोकसभा में है। औरंगाबाद जिले का 3 विधानसभा इसी काराकाट में आता है और रोहतास जिले का 3 विधानसभा काराकाट में आता है। इस वजह से भाषा का संगम जो है यहाँ पर है, भोजपुरी प्रेमी भी यहाँ पर है और मगही प्रेमी भी यहाँ पर। खास करके बात करें तो विधानसभा के आंकड़ों को देखेंगे अगर आप, तो विधानसभा में इंडिया गठबंधन जो वर्तमान में है उसका पलड़ा भारी रहा है, लेकिन काराकाट के लोकसभा को देखेंगे तो यहाँ पर जो है एनडीए का पलड़ा हमेशा से भाग रहा है जब से 3 लोकसभा चुनाव यहाँ पर हुए हैं। लेकिन एक दिलचस्प बात क्या है, आप लोगों को जानकारी होगा कि यहाँ पर पार्टी जो है वो नहीं बदलती, कैंडिडेट बदल जाते हैं। सही बात है कि नहीं? कैंडिडेट बदलते हैं, पार्टी वही रहती है, एनडीए ही यहाँ पर जीतते हैं। और इस बार चैलेंज बढ़ चुका है उन तमाम लोगों के लिए। 13 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, इसमें जो लड़ाई देखा जा रहा है वो त्रिकोणीय है। निर्दलीय पवन सिंह है जो ताल ठोक रहे हैं कि हमारे साथ में तमाम जनता है। आपको माले से जो है वो राजाराम सिंह है, इंडिया गठबंधन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और वो भी ताल ठोक रहे हैं कि इस बार विजयी वही होंगे। वहीं पर अगर एनडीए से जाएं तो आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा हैं, लगातार पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं। काराकाट की जनता एक बार उनका कार्यकाल देख चुकी है। तो अब लोगों से सवाल करेंगे, लोगों से जानेंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है, क्या बातें हैं, क्या सवाल है। आपसे प्रतिनिधि जो यहाँ पे उपस्थित हैं उनसे क्या कुछ सवाल है, शुरू करें। नमस्कार, मैं हूँ राज पाठक और आज हमारा खास कार्यक्रम का हाल बा बिहार आप देख रहे हैं, डिबेट शो। और आज हमारे साथ में तमाम पैनलिस्ट हैं, आप इससे पहले देख रहे थे। हमारे साथ में आरएलएम के प्रवक्ता हमारे साथ में, जोरदार तालियां इनके लिए हो जाए। हमारे साथ में जदयू का अपना पक्ष रखने के लिए जदयू प्रवक्ता भी हमारे साथ में है, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता है उदय पासवान, भाजपा से हैं आप, जदयू से हमारे साथ में विजय पासवान जी हमारे साथ में माले का पक्ष रखने के लिए है। हमारे साथ में मुन्ना सिंह जी हैं, राजद मुन्ना अली जी राजद का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ में निर्दलीय से पवन सिंह के जो है सपोर्टर हैं, कुणाल प्रताप जी वो हैं और तमाम लोग हैं। बीजेपी से हमारे साथ में अश्विनी तिवारी जी हैं, आपका भी स्वागत है। और अब शुरू करते हैं आज का डिबेट, शुरू करते हैं, सवाल जवाब लेते हैं। पैनलिस्ट से तो हम लोग बातचीत कर ही लेंगे, पहले आम जनता को समझते हैं कि काराकाट लोकसभा का मिजाज किधर जा रहा है, क्या माहौल है? माहौल बहुत ठीक है, हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ है।
इंडिया गठबंधन के साथ हम लोग संविधान और लोकतंत्र को बचाने के पास। अरे मोदी जी कह रहे 400 पार। वो 400 बकवास है, वो 300 150 के पार भी नहीं होंगे, उनका बकवास है। वो 400 पार क्यों करना चाहते हो? वो संविधान को बदलना चाहते हो, मनुस्मृति लाना चाहते हैं। चलिए संविधान बदलना चाहते हैं। बड़ा सवाल आप लोगों के पास आ रहा है, हम आते हैं। सवाल है, सवाल काराकाट में अभी इस वक्त क्या चल रहा है? राजा राम सिंह सीधे चलिए बताइए, क्या काराकाट का क्या माहौल है इस वक्त? बदलाव खोज रहा है। बदलाव खोज रहा है, मतलब बदलाव तो यहाँ होते ही रहता है भाई साहब। बदलाव क्या, पार्टी बदलाव होगी, कैंडिडेट बदलाव होगी? कैंडिडेट हो रहा है। क्या देख रहे हैं माहौल? पवन सिंह को खोज रहा है। पवन सिंह से कौन है? देखिए, जब देश की राजनीति श्री राम पे टिकी है तो श्री राम ने राजा राम के रूप में काराकाट लोकसभा में अवतरित हुआ है। और मैं चाहूंगा कि देश में राम की जरूरत है तो काराकाट में भी राजा राम की जरूरत है, इसलिए राजा राम को इंडिया गठबंधन के लोग जिन पर लगातार आरोप लगता रहा है कि राम मंदिर जब बनता है तो प्राण प्रतिष्ठा में ले जाते हैं। बोले क्या मुद्दा है? हमारे मुद्दा यही है कि सरकार के चेंज करना है। हमारे बीजेपी को जो नारा है 400 पार नहीं, गंगा पार कर देना। गंगा पार कर देना। गंगा पार होगा। ये लोगों से लेते हैं, बताइए क्या माहौल है? माहौल ठीक है, हम लोग महागठबंधन के आदमी हैं। तो महागठबंधन के जो लोग भी हैं, बस ताली बजाइए थोड़ा लगे। कितने लोग हैं यहाँ पे भाई? हाँ, राजा राम जी का सपोर्टर है, राजा राम जी जय रहेंगे। चलिए बताइए क्या माहौल देख रहे हैं काराकाट में? 3 टर्म हम लोग दूसरे पार्टी को देखे 15 साल दिए, लेकिन इस बार युवा नेता पवन सिंह युवा नेता, हाँ युवा नेता युवा नेता हो गए। हाँ बिल्कुल। पवन सिंह के जितने सपोर्टर उनके जोरदार तालियां बजाइए। चलिए पवन सिंह मिल गए। बताइए क्या बैठे हुए हैं आप, क्या माहौल देख रहे हैं? हम अभी किसी का विचार नहीं है। नहीं लिए ओरिजिनल कोई अच्छा नहीं लग रहा। हम एक दिन समय बचेगा अपना विचार करके। एक दिन पर चलिए, एक दिन पर ये है। क्या माहौल देख रहे हैं? माहौल तो बहुत सुंदर है, लेकिन 5 के पहले वाला माहौल आप भी जानते होंगे। जब हम लोग खेती करते थे तो वही लाल सलाम हमारे खेत पर झंडा गाड़ते थे। 3 समाज, यादव, भूमिहार और ब्राह्मण, मालिक जितना क्रॉस किया है शायद ही दाऊदनगर में कोई क्रॉस किया होगा। एक चीज और बता दें हम आप लोग को पहले कि आदर्श आचार संहिता का भी पालन हम लोगों को, जातीय टिप्पणी नहीं करेंगे, किसी धर्म पर टिप्पणी नहीं करेंगे, हम लोग को रखना है। मुद्दे पर चर्चा करेंगे। क्या मुद्दा काराकाट का मुद्दा मैंने कहना है कि आप काराकाट का मुद्दा है कि हर हम लोग को जाना पड़ता था वोट रोहतास, हम लोग को जाने के लिए डेहरी जाना पड़ता था। एक क्या बनाया? एनडीए ही बनाई ना। देखिए एनडीए के मिल गए, तो एनडीए के जितने लोग एक बार जोरदार तालियों के बताइए हमें। जाने दीजिए, कुछ और लोगों से लेते हैं। क्या माहौल चल रहा है? माहौल यहाँ माहौल है ही नहीं। आया राम गया राम, अब सबके टीका लगा के भेज दिया राजा राम। चलिए अब समय आ गया है कि हम प्रवक्ता से भी जाने। राजा राम जी की भी यहाँ पर समर्थक है, चर्चा है। 9 बार लोकसभा चुनाव लड़ना, 4 बार कलाकार, जनता मौका नहीं दे रही। इस बार क्या उम्मीद से आ रही है? सबसे पहली तो बात यह है कि राजा राम जी को इस बात की चिंता ही नहीं रहती है तो वो जनता कब भेजेगी उनको सदन में। उनका काम है जल्दबाजी नहीं है, छात्र जीवन से संघर्ष करना। और जनता जब समझ जाती है कि अब इनको भेजना चाहिए तो भेजी के बाद इस बार जनता समझ गई है कि बगैर राजा राम के काराकाट के लोकसभा क्षेत्र के जनता के सवाल वहाँ नहीं गूंजेंगे। इसलिए लोग बिल्कुल तय कर लिए हैं और इस बार बिल्कुल तय है उनका है। देखिए हमारे साथ में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से भी हैं और एनडीए के तमाम जो समर्थित दल है उनके भी प्रवक्ता। पहले इनसे जानते हैं, बहुत विरोध है क्षेत्र में आपका। कहते हैं कि जीतते हैं, मंत्री भी बनवा दिए, लेकिन बस क्षेत्र में आना ही नहीं है। कोई सांसद बने दूसरी चीज विपक्ष वाले से पूछिए। देखिए जदयू इसलिए बोले कि इनको पलटने का आदत है, तो अगर पूछ रहे हैं विपक्ष के पास चेहरा है कोई प्रधानमंत्री जी का? कोई नहीं है। नहीं है। राहुल गांधी कहाँ से बनेंगे भैया? नहीं है, नहीं है। इसको और ये
देखिए पवन सिंह का खूब एक चर्चा हुआ था, वो कौन सा डायलॉग था जो पवन सिंह इस बार बोले? मोदी के नाम पर देखिए समर्थक है नीचे, आपको पवन सिंह के सवाल ये है, मोदी के नाम पर ही क्यों आप रहे हैं? जनता ने आपको मौका दिया है, आप जनता को विश्वास क्यों नहीं दिला पा रहे कि हम आएंगे तो ये काम विद्यालय योजना, डालमिया केंद्रीय विद्यालय, बहुत सारे काम किए, बच्चों का भविष्य के लिए काम किए। ऐसा जितना इन्होंने घूमा, जितना जगह गए, सुख दुख सारे जगह किया चाहिए। कौन सा जितना बिहार में दौरा किया? दौरा किए, जदयू प्रवक्ता है, लेकिन सबसे पहले इनके पास आए थे, कंफ्यूज हो गए थे। ये बताइए कि आप कंफ्यूज तो नहीं है ना एनडीए में जाकर के? लोग तो कह रहा कि चाचा फिर आएंगे। ये दाऊद की धरती है और दाऊद खान की धरती है, चमन ऋषि का धरती है, माधव कवि का धरती है। जो हम लोग जिस परिवार से आते हैं, हिंदुस्तान, जो लोग हमारे बड़े भाई आरक्षण की सवाल करते हैं कि आरक्षण खत्म होने जा रहा है, तो हमारे बड़े राजा राम भाई 2 बार यहाँ से विधायक थे, तो उनकी सवाल का मैं जवाब उम्मीदवार हूँ। बताइए तालमेल में, तो जब से एक बार रविलास बाबू बने थे, यहाँ बहुत विकास किए जनता दल में, पार्टी बदलते रहती है, बीजेपी सरकार बनी, इस सवाल उन बच्चे को नहीं जानते थे। जब यहाँ का जनता इनका चुना, साले में चुना, हम समता पार्टी काल से हैं, यहाँ पर 7 हाई स्कूलें हैं, 1 कॉलेज कंजूस है, अब अनुसूचित जाति की संख्या बेसी है, और खास करके यहाँ पर एक भी होटल नहीं है जो 10% राजा राम भाई रहे। राजा राम जी पर बोलिए, आपकी सरकार रही, उस पर मत बोलिए। चटाई से लेके आप सोफा सेट तक है, चटाई से लेके सोफा सेट तक है। उस समय आप कहाँ गए थे? कल झंडा कम से कम करते, पर्चा में अधिकार कहाँ मिला? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि भूमिहीनों को 5 डिस्ट्रिक्ट जमीन दिया घर बनाने के लिए, और जहाँ आवास है वहाँ आवास बनाया। और दूसरा सवाल है कि अनुसूचित जाति का नीतीश कुमार का कर से बंद रहता है, जो हमारे विद्यार्थी वर्तमान में जीपीएससी टेस्ट करता है उसको मिलता है 50,000 रुपया, और जो आईपीएस के टेस्ट में आता है उसको मिलता है 1 लाख रुपया। और जो 16 से विकास से तमाम को जगाने का काम किए, जब शिक्षा में करें तो हम तन आगे बढ़ेंगे, सब काम बजा सकते हैं। चलिए, राजद प्रवक्ता भी बोल रहे हैं, एक बार ले लें। ये बताइए, काराकाट में एनडीए जीतते आया है, ये बड़ी मेहनत आप लोग को इस बार पड़ गई है, क्या राजा राम सिंह जी को टक्कर में मान रहे हैं या फिर पवन सिंह को या किसी और को मान रहे हैं? किसी को टक्कर में नहीं मान रहे हैं। 4 तारीख के देश में 400 पार और काराकाट 4 लाख। काराकाट में तमाम एनडीए के बड़े नेताओं ने प्रधानमंत्री तक को हम लोग 12 मास संगठन और सत्ता मिलकर के और हमेशा कार्यक्रम करते हैं। बड़े नेता नए थोड़ी आ रहे हैं, इसके पहले भी आते थे, प्रधानमंत्री पिछले चुनाव में भी आए थे, अमित शाह जी पिछले चुनाव में भी आए थे, राजनाथ सिंह भी आए थे, योगी जी भी आए थे। कौन सा कोई ऐसा बड़ा नेता आ गए? चलिए विपक्ष से एक बार सवाल ले लेते हैं। देखिए, साफ तौर पे प्रधानमंत्री मोदी आए हुए थे यहाँ पर और उन्होंने कह दिया काउंटडाउन शुरू हो गया है, सत्ता में जैसे ही आएंगे तैयारी करके जाने की। ये सिर्फ डराना धमकाना, ईडी सीबीआई तमाम संस्थाओं को दुरुपयोग करके ये सिर्फ डराना जानते हैं युवाओं को। यहाँ बिहार की युवा जो है, यहाँ लक्ष्मी संस्कृति और यहाँ तमाम संस्कृति, नालंदा संस्कृति पली है। यहाँ हम लोग डरने वाले नहीं है गिरल भक्ति से, गुजराती से। हम लोग बिहार के रहेंगे और 400 नहीं। पहले ये गुजरात के इलेक्शन में बोले कि मैंने 70 मुसलमान जातियों को जो नीचे था, मैं किसी जाति धर्म के बाद पर चुनाव नहीं मांग रहा हूँ आरक्षण, तो 70 जातियां जो अति पिछड़ा थी उसको मैंने अति पिछड़ा में शामिल किया, यही नरेंद्र मोदी। और आज भाषा की गिरावट इतनी आ गई है कि मुस्लिम हिंदू करके मोजरा तक आ गए हैं। मोजरा करने के लिए बोलते हैं तो बता देता हूँ, नहीं तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती महासागर बनाने में, मगर एहसान सबका। एक सवाल है जी, मुन्ना भाई से मैं पूछता हूँ कि ईडी और सीबीआई जनता से पूछ लीजिए, हृदय पर हाथ रख के लोग बताए कि जितना ईडी और
सीबीआई के छापा पड़ रहा है, पैसा का भारतीय जनता पार्टी पहले ट्रक से भेज देता है, कोई नहीं देखता है, खाली करोड़ों करोड़ों का धरा रहा है और हम ईडी और सीबीआई के यूज कर रहे हैं। भारतीय संविधान में दिया हुआ है बच्चा जो रहेगा इनका विधायक जो भी विक्रम का विधायक है बीजेपी में शामिल हो गया है, वो भी मर्डर किए हुए था। विक्रम का विधायक जो भी वर्तमान कांग्रेस से चला गया है बीजेपी में, उसने भी उसको भी बच्चे के चाइल्ड पर इस पर कर दिया गया। 13 साल के बच्चे अब पत्रकार है, वो घोटाला कर सकता है क्या? तेजस्वी जी को जो परेशान किया जा रहा है, तेजस्वी जी के पास ये जो पुल नजर आ रहा है दाऊदनगर में, उस समय पथ निर्माण मंत्री, पुल निर्माण मंत्री तेजस्वी जी थे। ये जो पुल मिला है हमको, ये तेजस्वी जी का देन है। और ये सब लालू परिवार को टारगेट करके परिवारवाद कह रहा है। तो परिवारवाद का मुझे परिभाषा बता दीजिए। आज रानी का गोद से राजा पैदा नहीं लेता है, जनता चुनती है। जनता चुनती है। देखिए, इन्होंने सीबीआई की बात बोली। मोदी जी इलेक्ट्रॉन वोट पे क्यों नहीं बोलते हैं? मणिपुर पर क्यों नहीं बोलते हैं? लास्ट बोल करके जाऊंगा। मुझे तो दो प्रश्न है। सबसे पहले प्रश्न है कि ये आजमगढ़, यूपी के आजमगढ़ और गोरखपुर नहीं है। यहाँ रवि किशन आए तो वोट दे दिए। पैरवी कर रहे हैं, एक मिनट मुझे सुनिए। एक आप पैरवी कर रहे हैं इंडिया गठबंधन का। इंडिया गठबंधन ने आपको न्योता नहीं दिया, बुलवाया नहीं, आपको शामिल क्यों नहीं किया? मुझे श्रीमान न्योता मिला है, तभी मैं आपके पास नहीं, मेरे पास नहीं। मैं तो स्वागत कर रहा हूँ आपको। मैं ये कर रहा हूँ, इंडिया गठबंधन में आपको शामिल क्यों नहीं करेंगे? बसपा। देखिए, मैं बसपा से नहीं हूँ, मैं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी। जैसे कहने का मतलब है कि हम लोग समर्थन में हैं। जहां हमारे संविधान की जो दल बात करेंगे उनके साथ है। मुझे आपसे दो प्रश्न करने हैं। पहला प्रश्न करना जी, मैं आपसे करूंगा। ये किस क्षेत्र में आप आए हैं? ये कौन सा लोकसभा है? काराकाट लोकसभा की जनता जागरूक है, ठीक है। यहाँ आइडियोलॉजी पे चलता है काराकाट लोकसभा की जनता, और काराकाट की जनता के पास आइडियोलॉजी है। मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ जो आरएलएम का उपेंद्र कुशवाहा जी किस आइडियोलॉजी पे यहाँ चुनाव दोबारा लड़ रहे हैं? चूंकि इन्होंने 3 मरतबे पार्टियां बनाई, अब जाकर के विलय कर देते हैं, अपने जमीन को गिरवी रख देते हैं। ऐसा नेता इस चले होने से यहाँ आजमगढ़ से निरहुआ, गोरखपुर से रवि किशन, ये सारा जनता समझता है यूपी नहीं है भैया, ये बिहार है। यहाँ तो चलिए का गुजारा नहीं है। क्या बहुत देख रहे हैं आप? यहाँ पर और लोग को ले लेते हैं यहाँ पर। बोलने वाले को बोलने दीजिए, कोई हराने जा रहा है तुमको 4 तारीख को बताइएगा। 400 नहीं होगा 399 को 400 करेंगे। सर, हम बोल रहे हैं कि जब अपना बढ़िया थे तब फर्स्ट चुनाव के बाद लोग क्यों दूसरे के जिताए? ये बढ़िया थे तो हमको अंबाजी जी के क्यों जिताए? हम हमारे बड़ी जब जीते हुए थे, इतने बढ़िया काम किए तो वो क्यों भगाया गया? सवाल यही है, कुछ और लोगों से ले लेते हैं। पहले तो मेरा आज दैनिक भास्कर के ब्यूरो चीफ को मैं बहुत दुख व्यक्त करता हूँ। बढ़िया पत्रकार थे, आज आप इलेक्ट्रॉनिक चैनल चला रहे हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आप विकास करिए। सवाल मेरा ही है कि देश में आज तक इतना बेशर्मी से हमारे देश के नायक और प्रधानमंत्री कभी वचन से नहीं बोलते थे। 2004 में भी चुनाव हुआ, 2009 में भी चुनाव हुआ, दोनों बार बिना यूपीए में चुने हुए बिना नाम घोषणा किए हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बनाए गए। आज दिन भर जनता के द्वारा भरमाया जा रहा है कि आपका प्रधानमंत्री कौन? इतना मर्यादित भाषा बोलने के लिए मैं प्रधानमंत्री से भारी छोटे चले पूछ लेंगे। दाऊदनगर में आएंगे तो दाऊदनगर को लोग देंगे, वहाँ जाएंगे तो वहाँ को लोग देंगे। बताइए, तेजस्वी जी को जेल की सड़क में ऊपर न्यायालय है वो शर्म की तरह बोला चाहिए प्रधानमंत्री को, और उनके अनुयायी को जरा सा भी शर्म आवे तो इस मैदान में घोर जो सवाल है वो हम पवन सिंह के जो यहाँ पर सपोर्टर हैं खासी कुणाल प्रताप जी, उनसे पूछते हैं। यही सवाल आ रहा है, नाचने गाने वाले हैं, कैसे विकास करेंगे? जनता ये जो भीड़ जुटा रहे हैं, वोट में कैसे तब्दील होगा? जब पत्थर तोड़ने वाली महिला हमारी सांसद बन सकती है, एक अनपढ़ महिला हमारे राज्य की मुख्यमंत्री बन सकती है, तो क्या एक नाचने गाने वाला हमारा सांसद नहीं बन सकता?
आजमगढ़ और गोरखपुर जरूर एक काराकाट नहीं है, लेकिन एक काराकाट जो है, जो इस पर काराकाट एक आयाम लिखेगी, वो कभी सोम प्रकाश जी के लिए ओबरा विधानसभा लिख चुकी है। और इस पर जो होगा काराकाट में, वो एक एग्जाम्पल सेट करेगा उन पार्टी के लोगों के लिए जो जीतते तो पार्टी के नाम पे हैं, बट उनका कार्य क्षेत्र में किसी तरह का नहीं होता। आज हमारे क्षेत्र के माननीय विधायक जी हैं, अगर किसी बच्चे को अगर उनकी जरूरत पड़ जाए तो उन्हें एक पूरा चावल बेचना पड़ेगा और पटना जाना पड़ेगा, तब उनसे मुलाकात होगी। वो भी होगा या नहीं होगा, इसकी गारंटी नहीं है। दूसरी चीज जो आपने कहा था कि क्या बोला था उन्होंने बोला था कि ध्यान न दे वो विकास के काम पर, कबले मोदी जी जितने मोदी जी के नाम पर। और दूसरी चीज इनके लिए है, माननीय जो अभी 3 तारा के कैंडिडेट है राजा राम जी की पूरी राजनीति 3 तारा पे बहुत कुछ समय है। राजा राम जी की पूरी राजनीति गुस्सा की बात नहीं है। गुस्सा हम क्यों करेंगे, वो हमारे गार्जियन है और हमारे क्षेत्र के हैं, अच्छे सज्जन व्यक्ति हैं, लेकिन 3 तारा का रिकॉर्ड रहा है। 3 तारा हमेशा सारा पहले सवाल लेते हैं, लगातार जो एनडीए गठबंधन के लोग हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी कह रहे हैं, प्रचार चल रहा है कि भाई जब ये लोग जीतेंगे भी, इंडिया गठबंधन तो बन गया, तो प्रधानमंत्री को नवाब उम्मीदवार आज तक आप लोग चले। सबसे पहले तो ये है कि किसी पार्टी ने फिक्स कर दिया है कि फलाने ही मेरे पीएम उम्मीदवार होंगे तो ताना चाहिए। लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र में बहुमत जो पार्टी की होती है, बहुमत दल का नेता जो होता है वही हमारा प्रधानमंत्री होता है। तो ये जनता का अधिकार है। अभी हम लोग पहले ही नहीं कहेंगे कि फलाने हैं। जहाँ तक मोदी के मुकाबले की बात है, तो मोदी जी के मुकाबले की योग्यता का जो मामला है, तो बीजेपी में अकेले मोदी जी होंगे। यहाँ एनडीए में हर नेता और कार्यकर्ता पीएम मोदी से ज्यादा रखता है अपनी सलाहियत और ये कह रहे हैं कि मोदी जी अगर घोषित है तो वहाँ तानाशाही है। अगर दुल्हा का ऐलान नहीं हो, पार्टी ही लड़े, तो फिर माले राजाराम बाबू की क्या जरूरत थी? लड़ने के बाद उम्मीदवार घोषित कर देते, लड़ने के बाद उम्मीदवार घोषित करते। ये आपत्तिजनक बात है। ये जो हमारा भारतवर्ष है, उसका जो ये महान दुनिया का लोकतंत्र है, ये किसी को है लड़की वाले का घर नहीं है कि बारात वहाँ आना है और दूल्हा को जाएगा। लगातार उठा रहे लोग भाई सवाल ये कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी भाषा को लेकर के सवाल हो रहा है कि भाषा, मोदी जी की भाषा में इस तरीके की बात गुजरात से कहाँ तक बात मान रहे हैं आप, क्या जवाब? स्वाभाविक चीज है, कोई अपना अगर कुछ कार्य करता है, उसका विकास की बात करते हैं। इनका अगर 2 बार जीते हैं, कहीं जाते हैं गांव में तो कहते हैं कि 2 बार हम ओबरा शहर है, हम इस तरह के कार्यक्रम किए। और मर्यादित भाषा, किसी को नचनिया बजनिया कहना, ठीक है, मेरे भी दल में लोग लड़ रहे हैं, उससे हम लोग चाल चरित्र देख लीजिए, यहीं से शुरू हो गया। अगर कोई भी भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी भी दल के किसी भी लोग नाचने गा, उनसे क्या मतलब है? संस्कृति कला है, लेकिन हम उसको नचनिया बजनिया। एक देहाती कथा है, एक पंडित जी जा रहे थे रास्ते से, एक आंख का दिव्यांग व्यक्ति था, पंडित जी के नाम पता नहीं था, वो खखन में कहे जाती कैसे कहें कि खुश हो जाए कि हमको ककड़ी दे देंगे, तो कुछ समझ में नहीं आया। तो कहें कि एक कहना बाबू तनी वो ककड़ी दी है, तू जो ककड़ी रोपले था, जो पूर्व हुआ था, कहा कि ना पंडित जी ककड़ी का तो फोटे खाइए, है ना। तो स्थिति परिस्थिति आप देख रहे हैं, 400 पार गए हैं और हमको मोदी जी 14 में आए थे और उन्होंने कहा था कि हमने 1-2 करोड़ रोजगार देंगे, आपको महंगाई को कम करेंगे, गरीबी को कम करेंगे, काला धन को लाएंगे, लेकिन काला धन नहीं आया, सफेद धन काला हो गया। आरजेडी चलिए, पहले तो मैं एनडीए वाला से ये पूछना चाहूंगा, 400 पार की 4000 पार, पहले ये क्लियर कीजिए। एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार, उधर ही नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 4000 पार। और मैं नीतीश कुमार के पार्टी से अनुरोध करूंगा, जितने भी समर्थक हैं और उनके नेता हैं, जरा ध्यान से बोलिएगा, क्योंकि अगला बार विधानसभा है, आपके मंत्री हमारे साथ साठगांठ करने वाले हैं, ताकि गठबंधन जब हो तो गला मिलने में कोई दिक्कत ना हो। मेरा सवाल अभी जो कहानी सुना रहे थे
आदरणीय प्रवक्ता महोदय, तो ये कहानी सुना करके देश को 10 सालों से तो भरमा ही रहे। हमारे माननीय मोदी जी वो प्रधानमंत्री कम प्रचार मंत्री ज्यादा है, हमेशा 10 साल से दौरा पे दौरा। अभी उनका मैनिफेस्टो हम पढ़े, अभी तुरंत जवाब आए, एक भी जगह 75 पन्नों का मैनिफेस्टो में एक भी जगह युवाओं के लिए नहीं है। युवाओं के लिए सवाल करेंगे एनडीए के। और राम मंदिर की बात करते हैं, राम मंदिर बन गया, वो मोदी जी की कृपा नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट न्यायालय 140 करोड़ का आस्था है। अब उस पर रोटी सेकना बंद कीजिए, युवाओं के बारे में लास्ट एक बात क्लियर बोल रहे हैं, ये जो 4 तारीख को चुनाव जो जीत रहा है कौन से, ये कंफर्म सीट है, कंफर्म। ये रिकॉर्डिंग सारे जनता मोदी जी कौन है यहाँ सब जनता जान चुके हैं, यहाँ कोई काम करना नहीं है, ये जीता एक कहना चाहते हैं कि ठीक है मोदी जी कंफर्म है तो चुनाव क्या हो रहा है भाई? जब मोदी जब कंफर्म हो गया से जीत गए तो चुनाव क्या हो रहा है? हमारे ये है कहना है जदयू के नेता से, जो बार बार पलटी नीतीश कुमार मारे हैं, जो कहते हैं कि नीति में मिल जाएंगे मगर बीजेपी में नहीं मिलेंगे, फिर भी बीजेपी में चले जाते हैं, फिर आरजेडी में आ जाते हैं। हमारे रामचरण में है, जो हमारे तेजस्वी जी है, वो भी आते हैं अपना रिसीव कर लेते हैं। लात मारने की आदत नहीं है हमारे, लात मारने की आदत। जब से पवन सिंह काराकाट क्षेत्र में आए हैं, पूरा काराकाट क्षेत्र पवनमय हो गया। 420 वाले 400 पार किसी कीमत पर नहीं करेंगे, 420 वाले 400 पार नहीं करेंगे, वे सिमट जाएंगे 200 पर। मारे क्या चुनाव जीत निश्चित। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ सामाजिक सद्भाव होना चाहिए। इंदिरा गठबंधन के तमाम नेतागण धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक समरसता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। देश में संविधान को बचाने की जरूरत है, इसलिए इंदिरा गठबंधन को जिताना बहुत जरूरी है। कह रहे हैं कि मंदिर मस्जिद गिरजाघर में बांट दिया भगवान को, धरती बटी सागर बटा मतबा तो इंसान को। चाहे इंडिया गठबंधन हो चाहे भाजपा हो, भाजपा आती है मंदिर की राजनीति करती है, कांग्रेस आती है मस्जिद कब्रिस्तान के मदरसा की राजनीति करता न होने देंगे। हम लोग को एकजुट होकर तीसरा विकल्प को भी तलाशना होगा और नवजुवक को कहना हो, हम लोग को सोचना होगा कि हम लोग को नवजुवक को मौका मिले। आज सहारा इंडिया का पैसा फंसा हुआ है, न पक्ष न विपक्ष कोई इस पर मुद्दा नहीं उठा रहा है। उन गरीब को क्या कसूर था जो सरकार द्वारा अधिकृत IRD द्वारा स्वीकृत संस्था में जमा पैसा किया है और अपने जमा पैसा के लिए दर-दर भटक रहा है। अपनी बेटी की शादी किसी को रुक गया, कितने कार्यकर्ता अपने आत्महत्या कर लिए, कितने गरीब अपने जान दे दिए अपने पैसों के लिए। इस पर सरकार को ध्यान क्यों नहीं है? इस पर विपक्ष की ध्यान क्यों नहीं है? जनता आप लोग एक होइए, नेता सब एक है, समझ गए कि नहीं? कभी इधर गठबंधन में एक लोग हाथ गला मिला के लेंगे, कभी उधर गठबंधन बना लेंगे, यही ना हो रहा है। बढ़िया लगा तो ताली बजाइए भाई के लिए। नेता लोग तो गठबंधन ही करते हैं और करते हैं, हम जनता को ठगते हैं, कुछ नहीं करते हैं। काराकाट हमारे रेल मंत्री थे बने हुए, चाहते तो कब तक दाऊद बन जाता, लेकिन सब है, कोई नेता किसी का नहीं है, सब नौटंकी बाज है, सब अपने अपने काम के भागी हैं। देखिए ये सवाल है, यूपी बिहार से भर भर के ट्रेन आता है, उस पर मुद्दा नहीं आता है। भेड़ बकरी की तरह बिहारियों के लाया जाता है और उसमें बैठा के और उसमें ध्यान कोई नहीं देता है। लेकिन विशेष राज्य दर्जा बिहार के लिए कोई ध्यान नहीं देता है। अब आने के लिए यहाँ सब जात पात बीजेपी RJD और पवन सिंह, पहले हम लोग काम पर ध्यान देंगे कि वहाँ से ऐसा हो। पवन सिंह को जिताएंगे, पवन सिंह तीन तरह राजा राम जी तक यहाँ से बात आप हमसे मत पूछिए, आप जाके युवा से पूछिए, युवा को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। पहले ये बताइए 5 साल से बीजेपी सरकार 10 साल से है, 2019 में आगे से आज में पता नहीं चला पुलवामा में। आप दिल्ली के बाद जाइए तो पिस्टल नहीं जाता है, बैरिकेडिंग लगा हुआ है, लेकिन वो 5 साल से है, आज तक पता नहीं चला है। बागेश्वर बाबा बताते हैं भविष्य में क्या होगा, लेकिन ये नहीं पता पाया कि आगे 300 के कहाँ से आया था। देखिए सवाल कई है, अब सवाल का जवाब आपके चैनल के माध्यम से हम कुणाल बाबू से जानना चाहेंगे। वो बार बार तर्क और दलील दे रहे हैं कि हमारे पवन जी युवा हैं,
हम पूछना चाहते हैं कि आज जो भी युवा है देश में, उनके सच्चे हितैषी, सच्चे जो है गार्जियन और अभिभावक की उम्र क्या होती है? वो निर्माण करते हैं युवा का भविष्य, उनकी क्या उम्र होती है? युवा तो युवा हिस्सेदार हो जाता है, लेकिन असली जो उम्रदराज लोग हैं वही भारत का निर्माण करते हैं, वही बच्चों का भविष्य का निर्माण करते हैं। राजा राम जी के पास संघर्षों का अनुभव है, पूरे देश दुनिया में संघर्ष किए हैं, उसका अनुभव है, और उन्होंने अपने विधायकी काल में ही जो काम कर दिए हैं, उसके बाद किसी जनप्रतिनिधि को काम ही नहीं मिल रहा है। टाउन हॉल का जो है सौंदर्यीकरण करना था, बनाना था, जगत पति का सौंदर्यीकरण करना था, शंकरपुर से रेलवे स्टेशन को जोड़ना था, फिर लोअर ब्रिज बनाना था नहर पे, बाकी लोगों को तो कोई काम ही नहीं मिल रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि अब हमारा जो प्रमुख जो है सवाल है नेशनल लेवल पे युवाओं के रोजगार का सवाल है, और दूसरा सवाल कर्दम जलाशय का, रेल लाइन का, इस पर सदन में आवाज गूंजेगी, और पूरे देश के किसानों के जो सवाल है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य का सवाल है, इनको हमको ले जाना है। इसलिए एक गंभीर जो है, कोई यहाँ दूसरे जीतेंगे, कोई देश में शाबाशी नहीं मिलेगी। अगर राजा राम सिंह जीतते हैं तो देश के करोड़ों किसान और करोड़ों नागरिक इस बात के लिए कार्यकर्ता की जनता को बधाई देंगे कि उन्होंने एक सच्चे सदन में ये योग्य व्यक्ति को भेजा है। इसलिए हम अपील करना चाहेंगे आपके माध्यम से कि अपने देश काराकाट के नाम रोशन करें। आप इस सत्ता में रहे हैं, क्या काराकाट को क्या मैं यहाँ प्रवक्ता है जेडीयू के या जेडीयू के जो लोग हैं सरकार के, उनसे पूछना चाहता हूँ, ये 19वां साल आज 29 दिन मुख्यमंत्री है, 19 साल में उन्होंने 5 लाख नौकरी कभी नहीं दिया। ठीक है, सरकार का मुखिया था, लेकिन सरकार के सहयोगी हम लोग उप मुख्यमंत्री थे, मंत्रिमंडल में सारे साथ थे। हमारे मंत्रिमंडल में जो हमारा शिक्षा मिला था उसका हमने नौकरी दिया है, और तमाम नौकरियां 17 साल बनाम 17 महीने में युवाओं को दिया है। और ज्वलंत मुद्दा है, विधायक पर सवाल था, विधायक ने यहाँ का सदन से लेकर सड़क तक किला का सवाल उठाया, उन्होंने खाली 15 साल 95 से लेकर 5 तक लालू जी की सरकार थी, कितने लोगों को रोजगार मिला? आप अपने हृदय पर हाथ रखे पत्रकार है, 15 साल में कितना रोजगार मिला? और आज जो लोग कहते हैं 19 साल, किस क्षेत्र में सरकार का क्या काम है? सरकार का काम है बुनियादी सुविधा। हम आए अजी इसी रोड पर 8 घंटे में पटना जाने वाले लोग 2 घंटे में जाते हैं, इसी रोड पर 5 बजे के बाद घर में बंद होने वाले लोग 12 बजे रात में जाते हैं। आपका काम नहीं हुआ। इसी अस्पताल में जहाँ कुत्ता रहता सोता था, वहाँ आज हजारों मरीज का इलाज हो रहा है। इसी स्कूल में जहाँ छत से पानी छूता था, आज जाके देखिए किस क्षेत्र। देखिए मेरी बात सब पहले मेरी बात, सरकार का काम क्या है? सरकार का काम है बुनियादी ढांचा, सड़क, स्वास्थ्य, बिजली, पानी। किस क्षेत्र में काम नहीं हुआ? युवाओं को, लड़कियों को, बच्चों को वजीफा, किताब से लेके, पुस्तकालय से लेके, स्कॉलरशिप से लेके क्या नहीं दिया नीतीश कुमार ने? नीतीश कुमार सबसे पहले मतलब क्रमवार हम उत्तर देना चाहते हैं। एक माननीय ने वहाँ से पूछा था कि जैसे नीतीश कुमार ने बोला था कि मिट्टी में, लालू जी के लाल ने बोला था कि कुछ भी हो जाए हम नीतीश कुमार को अपने साथ नहीं लेंगे। नो एंट्री का बोर्ड लगा था 10 लोग से, फिर पलटी मारे और फिर कितना। उसके बाद एक और माननीय कर भाजपा ने निष्कासित किया पवन सिंह को। जनता को आप समझा रहे हैं कि हम निर्दलीय हैं, जनता भरोसा में जता दे कि आप गारंटी दीजिए। 2 दिन पहले जो पार्टी में आते हैं, 2 दिन पहले अभय कुशवाहा पार्टी में आया, पार्टी के नेता बन गए। क्या औरंगाबाद के लोगों में काबिलियत नहीं थी? औरंगाबाद लोकसभा के लोगों में काबिलियत नहीं थी कि वो अपने लोकसभा को रिप्रेजेंट करें? क्या एक अपराधी मुन्ना शुक्ला जो हमेशा लालू जी को गाली देता था, वो हमारा प्रतिनिधि बन के मुजफ्फरपुर का चुनाव लड़ रहा है? क्या उनके पास उम्मीदवार नहीं थे? जो पार्टी के कार्य करने वाले लोग थे वो नहीं थे? तो कम से कम बोलने से पहले ये भी सोचें कि हम किस कर्म में लगे हुए हैं। दूसरी चीज, एक ने बोला कि परिवारवाद नहीं है, नवादा में परिवारवाद है, जमुई में परिवारवाद है। तो जिनको जानकारी नहीं उनको बता दें कि सही में जमुई में परिवारवाद है।
जो अर्चना रविदास जो लड़ रही है, उनके पति के बड़े भाई संजय यादव गोडा से राजद के सीट पे चुनाव लड़े हैं, तो वो परिवारवाद तो सही में वहाँ पे है। अगर परिवारवाद नहीं है तो दो लड़कियां एक ही घर से कैसे चुनाव लड़ सकती हैं? ठीक है। दूसरी चीज, क्या पार्टी में इतने सदस्यों की कमी हो गई कि पटना से इंपोर्ट करना पड़ता है लड़ाने के लिए ओबरा में? सवाल लेंगे आपसे, देखिए सवाल आप ही पर है। भैया बोले कि तेजस्वी जी जो है कि समझौता चाचा जो ने कर दिए हैं। अच्छा, हम बताते हैं कि बात कितना नालायक हो गया। बेटा को फर्ज होता है कि हम इसको ठेले में हम गले लगा, जैसे मेरा बाप है और कितने गलत कर दिया, तो हम बेटा है तो हमको फर्ज है कि कितने बाप को गलती करते गला लगाना है। हम बेटा है। तो सुनिए, आप बताते हैं भैया, हमारे देश का प्रधानमंत्री 10 साल है, बिहार से 39 सीट मिला। बिहार के लिए क्या किए? हमारे देश का नौजुवान आज रोड पर घूम रहा है, महंगाई चरम सीमा पे है, गैस सिलेंडर 460 1260। जो हवाई चप्पल चलता है, जो हेलीकॉप्टर से जाएगा दिल्ली। तो यह देश में कच्चा मकान को पक्का मकान। हम नौजुवक को 2 करोड़ रोजगार। आए प्रधानमंत्री जी, आप 15 लाख के खाली कोट पहनते हैं। देखिए, हम गरीब का बेटा है, हम गंजी पहनते हैं। हम सेना के लिए शहीद होने के लिए जाने के लिए तैयार है। अब 75 साल के हो गए हैं, आप कह रहे हैं हमको तीसरा बार मौका दीजिए। 18 के एज में आप लीजिएगा, अब 22 में हमको रिटायर कर दीजिएगा। स्वास्थ्य, ये सारी चीजें दी है। अभी चला जाए, अभी हम आपके सामने चलते हैं अनुमंडलीय अस्पताल दाऊद नगर में, वहाँ क्या व्यवस्थाएं हैं। दाऊद नगर में नल जल खोज लीजिए कहाँ मिल रहा है। तो ये सब नीतीश पूछेंगे सवाल, दोनों से हम ये पूछना चाहते हैं, अभी कुणाल भैया भी बोले, जब नीतीश कुमार को तेजस्वी जी बुला लें, वही जो नीतीश कुमार जी बोले थे कि क्या 5-10 लाख रोजगार अपने बाप का गेहूं बेच के देगा पेमेंट, ये बात बोले थे। यही सबक सिखाने के लिए तेजस्वी जी हमारे नीतीश जी को गोद में लाए थे कि सीखो हम कैसे रोजगार देते हैं, तुम बैठो, हम घूमेंगे, हम रोजगार देंगे। 17 महीना में 5 लाख रोजगार दिए। क्या नीतीश कुमार के साथ नहीं दिए थे? देना चाहिए था नीतीश कुमार को। आज तेजस्वी जी ने देख के दिखा दिया। माहौल तो पवन सिंह है, क्योंकि काराकाट में कोई भी काम नहीं हुआ है कहीं भी। 10 साल से 2 सेशन में ये महाबली जी आए और ये उपेंद्र कुशवाहा जी आए। कुशवाहा जी बोले कि मंत्री बनने के बाद हमें समझ ही नहीं मिलता है। तो भैया आप मंत्री बनने के लिए फिर क्यों आए हुए यहाँ पे? चलिए उपेंद्र कुशवाहा जी से भी सवाल करेंगे। चलिए बोलिए। तो भाई बोल दिए। राजाराम सिंह काराकाट से चुनाव जीत रहे हैं। क्यों जीत रहे भाई? उनका काम समाज के लिए और गरीब गुरबा के लिए सब ठीक। उपेंद्र कुशवाहा ठीक नहीं? अरे वो तो दल बदलू इधर उधर बदलते रहे। पवन सिंह है, नया चेहरा है। लोग जनता को उनको एक बार भरोसा के साथ उनको छवि देखना चाहिए। अगला बार उनको मौका दे। चलिए अगला बार क्या माहौल है बाबा? ठीक है। जनता को और नौजवानों को मैं कहना चाहता हूँ, उस सांसद को जिताइए जो पेपर लीक को बंद करे, जो पेपर लीक की पढ़ाई को आगे बढ़ाए, और जो पेपर लीक को बंद करे और जो रोजगार दे, जो आगे की लाइफ हम लोग को देखे। और हम लोग को पेट भरने की जरूरी नहीं है, 5 किलो अनाज की जरूरी नहीं है। आप इतना भी कमजोर नहीं है कि मुझे खाना भी नहीं खिला सकता है। हमें शरीर में ताकत इतना बाप दिया है कि हम खाना खा सकते हैं। हमें रोजगार चाहिए। इंडिया बैठे यहाँ पे पवन सिंह को नचनिया बजनिया।
मगर एक चीज हम जानना चाह रहे हैं कि भारत के जितने फिल्म इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं वो सारे नचनिया बजनिया है क्या? अनुराधा पौडवाल हमारे क्या नचनिया बजनिया है? अगर पवन सिंह नचनिया बजनिया है तो फिर हम उनके गीतों को मंदिर में क्यों बजाते हैं? मैं ये सवाल जानना चाहता हूँ। वाले बोलते हैं कि तेजस्वी रोजगार दिया है, वो क्रेडिट ले रहे हैं, रोजगार दिया है, लेकिन पेपर लीक का क्रेडिट कौन लेगा? सरकार उनकी थी, शिक्षा मंत्री उनका था, बताइए उनसे पूछिए। जब हम एग्जाम दे कर आ रहे हैं तो बस में बैठे और पेपर लीक के मामला है, ठीक ना? एग्जाम देखे गए उस समय सरकार उनकी थी, शिक्षा मंत्री उनकी थी, ठीक ना? तो क्रेडिट आप बहाली के ले रहे हैं, इनका क्रेडिट कौन लेगा? जब इन लोग सत्ता में आए हैं तब तक मलाई खाने का काम किए हैं शुरू से आज तक। अब हम बताते हैं 2 फेज का टीचर वाला तेजस्वी यादव के रीजन में लिया गया, पेपर लीक हुआ तो आपका जिम्मेवारी नहीं है। तीसरा बार में लीक हुआ, भैया को नहीं पता है। आज आरटीआई हम लोग 10 दिन पहले निकाले हैं, अदर स्टेट वालों को 57% आरक्षण दिया गया है, 43% सवाल ले लेंगे। जो लोग बात बोल रहे हैं काराकाट में राजाराम जीतेंगे, उपेंद्र प्रसाद जीतेंगे, आज तक तो कोई नहीं जानता था काराकाट के नाम, न पटना में तो कोई अलकन तक नहीं जानता था काराकाट के नाम। आज किसकी वजह से जाना? पवन सिंह की वजह से जाना। पहले मुझे हमको किया पवन सिंह पटना में पवन सिंह काराकाट में जानता था, आज पवन सिंह चलते पूरा वही चलता काराकाट के नाम। पवन सिंह तो काराकाट ही सवाल बताइए, मैं टेंशन नहीं लेना है। चलिए ये बताइए, पहले आपसे लेंगे लड़ाई करवा रहे युवाओं में आप पेपर लीक का जब मामला होता है उस पर आप एक बात श्रीमान हाथ जोड़कर हमारा प्रार्थना है, जितना घपला मुख्यमंत्री आप ही हैं, जितना घपला घोटाला किसके घोटाला की बात कहीं बात नहीं है, और वो आदमी एकदम निष्कंटक है, समझ गए? पब्लिक जवाब ये बताइए पेपर लीक हो रहा है, आप सरकार को लेनी चाहिए, जांच करानी चाहिए, इस पर क्यों? नीतीश कुमार का ये कि है कोई अगर गलत करेगा तो बचेगा नहीं, इसकी बात होगी और कार्रवाई भी होगा। हमारे साथ में नौकरी देने की जिम्मेवारी उठाने रहे हैं, श्रेय ले रहे हैं कि हमने नौकरी दिया, हमारी सरकार आई। सवाल है कि पेपर लीक भी हो रहा है, उस समय जो है पेपर लीक हुआ, तीसरे चरण का शिक्षक की बहाली हो रही थी, पेपर लीक हुआ था, हम लोग उनके साथ नहीं थे, आपको उनके साथ ये तो हमारे घोटाला इनके रीजन में हुआ और छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हुआ। अभी तो बेइज्जत किया गया, वो बेटा जैसे राम की मंदिर बना रहे हैं हम लोग और उसको कूद रहे हैं सिर्फ इसलिए कि बाप का बात मान के उसने पादुका को रख के
के दिन 30 लाख नौकरी देंगे, हो चुकी है 20 करोड़। मेरे सीने में ना सही, मेरे सीने में सही, वो कहीं भी आज अगर आग जलनी चाहिए, बदलाव कर रहे हैं। भाजपा से लेकर भाजपा हमारे साथ में है। ये बताइए, नीतीश कुमार जब राजद के साथ जाते हैं तो नौकरी बांटते हैं, आपके साथ आते हैं पेपर लीक हो जाता है, नौकरी। देखिए 1995 से लेकर 2005 तक लालू यादव की सरकार रही बिहार में, और 1990 में लालू यादव जब मुख्यमंत्री बने थे तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से वो मुख्यमंत्री बने। लालू यादव को भाजपा साथ दिया। अब आपका सवाल, सबसे पहले मैं आपको स्वागत करता हूँ। सवाल ये है, नौकरी जिम्मेदारी आपको नहीं ले रहे। युवा पूछ रहा है कि भाजपा नौकरी पर खामोश क्यों है? जब बिहार सरकार में एनडीए की सरकार जब बनी, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, तो उस समय बहुत नौकरियां लगी। उसके बाद में महिलाओं को 50% पंचायती राज में आरक्षण दिया गया। आज जितने भी एकल पद पर जो है ना मुखिया बने हुए हैं, ये हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काम है। और नीतीश कुमार जब नौकरी देते हैं, तेजस्वी उप मुख्यमंत्री थे ना जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या विदेश में चले गए थे कि तेजस्वी 5 लाख नौकरी दे देंगे? सारा नौकरियां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की देन है। हम यहाँ पूछना चाहते हैं पिछड़े दलित अति पिछड़े के जो भाई लोग हैं कि लालू जी इतने पावरफुल व्यक्ति, उनकी बेटी के साथ जब छपरा में बूथ पे जाती है, बूथ को मुआयना करने देखने, समांतियों द्वारा भद्दी गालियां दी जाती है। जब लालू यादव जैसे समर्थ, जिनके इशारे पर पूरे बिहार रुक सकता है, उनके बेटी के साथ कुछ ऐसा गाली गलौज हो सकता है। हमारे जैसे गरीब पिछड़ा अगला सा व्यक्ति, दलित भाइयों, अति पिछड़े भाइयों, महादलित भाइयों, समझो कि आपके साथ समांतवादियों 90 के पहले क्या सलूक और क्या बदसलूकी करता होगा। अब ये याद रखो, समांती हो 90 के पहले तो बिहार नहीं है, और समांतवादी अगर फन बढ़ाएगा तो अति पिछड़ा महादलित भी इतना पागल है कि फन पर कुछ चल सवाल हमारे पास, ठीक सवाल हमारे पास कुछ ले ले है। एक बात कहना चाहते हैं भैया, जो इतना लोग बीजेपी के भाजपा के जो नीतीश को जो गुण गा रहे हैं, आज हम वो गुण गाते हैं कि हमारा क्या गलती था, रिजल्ट निकाले, मेडिकल फिट हुए, आज हम लोग का परीक्षा नहीं लिया, ज्वाइन नहीं करवाया, क्या गलती का काम किए, आज हम बता रहे हैं कि आज हम क्या काम कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट में जॉब कर रहे हैं। मेरा लास्ट ईयर था, 4 वर्ष में स्टूडेंट मारने के बाद भी हमारा परीक्षा एयर के बिहार से 2 निकाले, गया में मेडिकल फिट हुए, चेतन अकादमी में 1 लाख रुपया देकर पास हुए, एयरपोर्ट में मैरिज लगा, वहाँ शायद ज्वाइनिंग नहीं, हमको क्या गलती था, क्या पाए नहीं किया, क्या मोदी लोग कर रहे हैं इस तरह से घटिया में। जब युवा लोग को कहता है कि नीतीश कुमार के तेजस्वी कुमार खराब है, खराब कोई नहीं, खराब तो सबसे हमारा मोदी लगता है। अभी नहीं चटेंगे, कभी नहीं चटेगा, हाथ चला जाएगा। मत आइए, राजा राम जी। मैं सबसे पहले पवन सिंह के उन समर्थकों से पूछना चाहूंगा, एक युवा भाई ने बोला कि काराकाट का लोग नाम तक नहीं जाना चाहते। शर्म की बात है कि आप हमारे समाज और हमारे लोकसभा के युवा हैं। इससे पहले काराकाट लोकसभा नहीं था क्या? आप राजाराम को कैसे भूल सकते हैं? राजाराम वो शख्स है, अखिल भारतवर्षीय किसान महासभा का राष्ट्रीय सचिव, जिसने किसान आंदोलन में हम भूमिका निभाया। आप उस युवा की बात नहीं करते, आप उस सोच की बात नहीं करते, और इस तरह का युवा की बात करते। पवन सिंह वही पवन सिंह है जिसको भाजपा ने रेस्ट्रिकेट किया है, ये वही पवन सिंह है जिसको बंगलियां मान लगती है, ये वही पवन सिंह है जो दिया खुदा के रात में क्या क्या करता है उसकी बात करते हैं। एक छोटा सा सवाल है कि इंडिया गठबंधन वाले बस एक छोटा सा कृपा करिए कि बिना लालू यादव और बिना 90 और 2005 किया, अगर ये कुछ बोल सके तो इसे बुलवा लीजिए। हर मुद्दा बोलते हैं, लालू यादव के बार बोलते हैं कि 1905 2005 तक क्या किया, हमारे घटना लालू यादव की
नहीं था कुर्सी पर बैठने के, आज कुर्सी पर बैठा दिए। आज लालू यादव बीजेपी का दे नहीं है। बार बार बीजेपी वाले बोलते हैं कि लालू यादव ने क्या किया। अरे बीजेपी क्या किया भाई? रोजगार का रोड पर ला दिया। अपना रोजगार क्या भटक चल रहा है? हम एक बीजेपी वाले से पूछना चाहते हैं, जो भी आते हैं यही चीज बोलते हैं कि हमने राम जी को लाया। क्या राम जी को बाप थे? क्या राम जी को ला लिए? राम जी ने लाए हैं मोदी जी को। मोदी जी राम जी को नहीं लाए हैं। ये भ्रम है। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ दलितों का बात करते हैं। वो दलित जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, उनसे पूछिए कि इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं उनका विरोध किए कि नहीं किए। यही मोदी जी एक दलित को देश के सर्वोच्च पद पे वो बिठाए और यही इंडिया गठबंधन उनका विरोध किया। वो अपना जवाब दे। सवाल लेंगे। अब आप चुप रहिए पहले। कौन से तीन तारा मुझे कहना है, हमें कहना है कि दलितों के साथ नरसंहार किसने किया? जो लालू यादव जी के बारे में बोल रहे हैं, लालू यादव सच कहते हैं कि दलितों की आवाज, पिछड़ों की आवाज, अति पिछड़ों की आवाज। अगर दलितों को मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता है आज भी, क्यों? आज जो राम मंदिर बना है उसका जो कमेटी बनी है, उस कमेटी में पूछिए कि कौन कौन लोग हैं और दलित कितने। आप लोग सब लोग काफी अभी तक आप लोग की बात सुने। हमारा आज जदयू के सरकार में जो आप लोग के विकास हुआ है, ये आज सामने को क्या है? लोगों सदन में नीतीश कुमार जो बोले उसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ? अभी भी नीतीश के जो भी बिहार में जो भी प्रशासन के सरकार में जो काम और की बात आया है जो कि अभी तक मुख्यमंत्री जी आदेश किए हैं 10 से 4 स्कूल चलेगा। क्या हुआ उसका लेकर का? बोले हमारा क्या नाम है? आप थोड़ा सा बाबा बोलने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे बुद्धिजीवी साथियों, नौजवान यहाँ पर उपस्थित है। आप लोग ये बताओ कि कोई अंग्रेज चला गया और हम लोग आजादी मिली, आजादी में है कि नहीं? हम आजाद चाहते हैं कि नहीं? बस इतना ही है कहना कि यहाँ बैठा हुआ है काला अंग्रेज, इससे भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज हमारा ये थे काले अंग्रेज की लड़ाई लड़ेगा, समाजवाद की लड़ाई लड़ेगा और यहाँ जो भी आया तो शोषण कर। चलिए बहुत धन्यवाद। देखिए समय की एक पाबंदी है, आ रहे 1 मिनट आपके पास आ रहे हैं। हमारे पास एक समय की भी एक सीमा है और आप तमाम लोग जितने यहाँ पर लोग मौजूद हैं, आपने हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। आप सभी का धन्यवाद। एक बार इन तमाम प्रवक्ताओं से पूछ लेते हैं, आप लोगों की तरफ से कारा काट के लिए क्या प्राथमिकता है? शुरू करते हैं कुणाल जी से। क्या प्राथमिकता है? युवाओं को रोजगार। साथ ही साथ हम चाहते हैं कि हमारा क्षेत्र ऐसा विकसित हो तो इलाज के लिए कभी बाहर न जाना पड़े, शिक्षा के लिए बाहर न जाना पड़े। आज हमारा मतलब क्षेत्र का एक क्षेत्र में हमारा एक ही सरकारी महिला महाविद्यालय नहीं है, भी तो वित्त रहित महाविद्यालय है। हम चाहेंगे कि यहाँ पे एक सरकारी महिला महाविद्यालय का स्थापना हो, अच्छे स्वास्थ्य सुविधा है, अच्छे लोग यहाँ पे आके निवेश करें, यहाँ पे लोगों को रोजगार करने के लिए बाहर में जाना पड़े और साथ ही साथ क्षेत्र में हर जगह पे मतलब हर 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर से एक पार्क हो, फील्ड हो, मतलब एक ऐसा रोडमैप बने जो लगे कि हम आए हैं दाऊद उसका नाम आगे जाके। देखिए आप लोग जितने लोग हैं एक
बार यहाँ सुन लीजिए प्रवक्ता लोग क्या कह रहे हैं। क्या कुछ एक चीज और एक भाई मैनिफेस्टो हम लोग अपने मैनिफेस्टो के अनुसार जो मैनिफेस्टो में हम लोगों ने घोषणा किया है वो सारे कार्य हम लोग करेंगे। क्या प्राथमिकता रहेगी काराकाट के लिए नहीं, काराकाट के लिए जिस तरह से बांध का यात्रा बिहार में हम लोगों ने खोला है, तेजस्वी जी रोजगार दिए हैं और देंगे। पहली प्राथमिकता होगी कटोरा नहीं था, रोजगार देना हमारा। और 30 लाख नौकरी हम जो है 15 अगस्त के दिन बांटेंगे 30 लाख नौकरी युवाओं को। जो पहले हमारी है रक्षाबंधन के दिन पहले 1 लाख रुपया उनके खाता में डालेंगे। हमारी प्राथमिकता है और बदलाव की लहर पूरे देश में है और कांग्रेस 350 सीट इंडिया गठबंधन जीतेगी और पूरा जनता उम्मीदवार भी है। काराकाट के लिए क्या कुछ सवाल की जो प्राथमिकता होगी उसको हमारे राजद के नेता ने कह दिया। रोजगार का सवाल भी है। हम एक चीज जानना चाहेंगे कि बीजेपी की और कुणाल बाबू की भाषा एक क्यों हो जा रही है। ये भी बोल रहे हैं कि माले ने जमीन पर झंडा गाड़ा, बीजेपी वाले भी बोल रहे हैं, तो बिल्कुल हम स्वीकार करते हैं। अगर हम दूध बेचने का काम करते हैं तो आप बोलिए कि नहीं हम गाय का मांस बेच रहे हैं। अगर आप झंडा गाड़ते हैं तो भाजपा वालों को झंडे गाड़े लगाएंगे। बिल्कुल ये सही है कि माले ने करोड़ों एकड़ जमीन पर झंडा गाड़ करके और गरीबों को बचाया है। आपको ये पता है ना कि कानून और प्रशासन और ईडी, आईटी, सीबीआई जो नाजायज संपत्ति रखते हैं उसको जब्त करता है ना। जो नाजायज संपत्ति जमींदारों ने उत्तर दिल्ली के नाम पर बेनामी और सरकारी जमीनें जब्त की हैं, सलीम की फालतू जमीनें, माले ने निश्चित तौर पर उसको करोड़ों प्राथमिकता रहेगी काराकाट के लिए। ये जमींदारों के जमीन पर झंडा गाड़ के गरीब को देते हैं और नीतीश कुमार बिना झंडा गाड़ ले सब गरीब के पर्ची देके घर बनवा दिए। इनका जो है साउथ नगर में प्रजापति महोदय बहुत बड़े जमींदार थे, बहुत बड़े जमींदार वही थे। काराकाट के लोग देखना चाह रहे हैं, आप लोग क्या? काराकाट के लोग देख रहे हैं कि इस NH 120 को नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, बक्सर ये देख रहे हैं। और ये NH 120 इसी तरह से जितने भी नीतीश कुमार के पास विकास का एक विजन हो, विजन के साथ काम करते हैं। नदियों को जोड़ने का प्रोग्राम किसका है? बड़े बड़े पुल पुलिया किसके नाम से बना? आपको जब सड़क की डिमांड होती थी तो आप कहते थे अपने लोग हमारे लोग तिरछा जाए, पुलिस आई, रोड कहे कि चाहे। हमारे प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा ने प्रधानमंत्री के सामने कि यदि फिर हम सांसद बनते हैं तो सांसद बनने के बाद में डालमिया नगर में रेल कारखाना खुलवाने का काम करेंगे। और उपेंद्र कुशवाहा जी ने नवी नगर में सेंट्रल स्कूल बच्चों के लिए, छात्रों के लिए सेंट्रल स्कूल खोला है। एक काम देवकुंड में बच गया है, वहाँ सेंट्रल स्कूल खोलना है। वहाँ NOC नहीं मिला था तो देवकुंड में भी सेंट्रल स्कूल खुलेगा। साथ ही हमारे प्रधानमंत्री का प्राथमिकता है, जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री का संकल्प है, जिस प्रकार से उन्होंने राम मंदिर को बनाया, जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाया, उसी प्रकार से POK को वापस लेना है। POK